हेलो स्टूडेंट्स, हम कह रहे थे प्रोलिफरेशन वर्सेस नॉन प्रोलिफरेशन। लास्ट सेशन में हमने देखा कि कैसे प्रोलिफरेशन होती है जब यूएसए है जापान की 2 सिटीज़ में हिरोशिमा एंड नागासाकी में बम गिरा देता है। उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल है इस पॉलिटिक्स में न्यूक्लियर वेपन्स है, आर्मामेंट रेस है, वो स्टार्ट हो जाती है। 45 में यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाया, 49 में उसके बाद रशिया है वो बना लेता है, देन यूके, जापान, चाइना है वो बना लेते हैं। इस तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न्यूक्लियर आर्मामेंट रेस है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड अब इसके ऑपोजिट जो स्मॉल स्टेट्स हैं उनको डर लगता है, उनके डर की वजह से वो डिमांड करती हैं कि नॉन प्रोलिफरेशन होनी चाहिए। तो उसके बाद नॉन प्रोलिफरेशन है जिसमें कहा जाता है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए। न्यूक्लियर वेपन्स की जो टेक्नोलॉजी है इसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ की जानी चाहिए, क्योंकि जब न्यूक्लियर वेपन्स हैं वॉर में यूज़ किए जाते हैं तो इसमें सिविलियंस हैं, इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट है। ह्यूमैनिटी को इस थ्रेट से बचाने के लिए नॉन प्रोलिफरेशन है इसका जन्म होता है। तो नॉन प्रोलिफरेशन पहले क्या था, यूएसए एंड यूएसएसआर ये दोनों क्या करते हैं आपस में, कोल्ड वॉर का पीरियड भी चल रहा है, ये एक ट्रीटी करना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है ये नहीं होनी चाहिए। तो जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है इसको जन्म देते हैं। तो आज हम इस सेशन में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है हम इसके रिगार्डिंग करेंगे, जिसको शॉर्ट में एनपीटी कहा जाता है, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटी है। इससे पहले भी पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है वो लॉन्च की गई थी, लेकिन वो भी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी जितनी एनपीटी है। तो आज हम इस सेशन में एनपीटी की रिगार्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हम एनपीटी कह रहे हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कह रहे हैं, जी होती क्या है। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जैसे लास्ट सेशन में हम प्रोलिफरेशन एंड नॉन प्रोलिफरेशन है इसका मीनिंग करते हैं। प्रोलिफरेशन मीन्स जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं आर्मामेंट रेस करना, प्रोलिफरेशन करना अगर हम इसकी प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे एंड ना ही टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसको हम नॉन प्रोलिफरेशन करेंगे। तो इसमें डिसआर्मामेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है। तो नॉन प्रोलिफरेशन में तो आज के टाइम न्यूक्लियर वेपन का टाइम था, इस टाइम पीरियड में नॉन प्रोलिफरेशन किसकी कह रही है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की कह रही हैं कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है इसकी प्रोलिफरेशन नहीं होनी चाहिए। तो एनपीटी इट इज़ अ लैंडमार्क मल्टीलेटरल ट्रीटी। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको साइन किया हुआ है। तो इसमें 191 मेंबर स्टेट्स हैं, पार्टीज हैं जो इसको एक्सेप्ट करती हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। एनपीटी का पर्पस क्या है, जो न्यूक्लियर वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी है इसका स्प्रेड नहीं होना चाहिए, तो इसको प्रिवेंट करना ही एनपीटी का पर्पस है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी कहा जा सकता है। तो ये क्या प्रमोट करती है, कोऑपरेशन फॉर द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड गोल ऑफ अचीविंग डिसआर्मामेंट। ये कहते हैं कि हम चाहते हैं जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वह उसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करें। जैसे एनर्जी होगी, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। एंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीविंग डिसआर्मामेंट, इसको अचीव करना ही एनपीटी है। तो जो एनपीटी है इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, ये कब सिग्नेचर के लिए ओपन की जाती है, 1 जुलाई 1968 को, और ये कब अफेक्टिव में आती है, तो ये फोर्स में आती है 5 मार्च 1970 को। तो इसमें जो पार्टीज हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है वो हैं 191 पार्टीज। एंड इसकी जो ड्यूरेशन थी जब एनपीटी बनाई गई थी तो प्रोलिफरेशन के लिए ये
25 ईयर्स का टाइम पीरियड था। मीनिंग जितनी भी कंट्रीज हैं अपनी कंट्री में नॉन प्रोलिफरेट करेंगी, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रोलिफरेशन नहीं करना 25 ईयर्स के लिए इसकी ऊपर रोक लगाई गई थी। तो जिस 70 में फोर्स आती है तो 25 ईयर्स, तो 25 प्लस कर 95 में 1995 में जो इसका टाइम पीरियड है वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए इंक्रीज कर दिया गया है, क्योंकि इससे हमने अचीव तो भी किया है, इससे कुछ न्यूक्लियर फ्री जोन तो भी बने हैं, इससे हमको डिसआर्मामेंट की तरफ हम मूव तो भी कर रहे हैं। इसीलिए सभी कंट्रीज इस पर एग्री हैं और इसको इनडेफिनिट टाइम के लिए इंक्रीज कर दिया गया है। तो इसमें जो पार्टीज आती हैं, पार्टी के साथ नॉन पार्टीज भी आती हैं। कुछ कंट्रीज हैं जो इस ट्रीटी को नहीं मानती हैं, तो वो यूएनओ के मेंबर तो है लेकिन नॉन प्रोलिफरेशन को नहीं मान रही हैं। उनमें से सबसे पहले नाम आता है इंडिया का। हमने एनपीटी को साइन नहीं किया है। देन इजराइल, नॉर्थ कोरिया पहले तो इसका मेंबर बन जाता है, लेकिन 2003 में ये अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ करा लेता है। 85 में मेंबर बनता है, 2003 में मेंबरशिप विड्रॉ हो जाती है। पाकिस्तान है, उसने भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है। साउथ सुडान जो 2011 में एग्जिस्टेंस में आता है, इसने कभी भी एनपीटी को ज्वाइन ही नहीं किया। इस तरह जी मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने एनपीटी को साइन नहीं किया है। तो उसके बाद हम ये कहते हैं कि एनपीटी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रेम्बल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को अचीव करना चाहते हैं, इसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो इसका प्रेम्बल क्या कहता है? तो ये कहते हैं पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये हमारा क्या है? पर्पस है कि हम इसको पीसफुल यूज़ के लिए, एनर्जी के लिए, ऑयल के लिए ही यूज़ करेंगे। एंड इसके बाद इसका सेकंड पर्पस या फिर हम इसको कह सकते हैं पिलर्स ऑफ द एनपीटी, वो क्या है? सेसेशन ऑफ द न्यूक्लियर आर्म रेस, मीनिंग डिसआर्मामेंट है। इस रेस को हम आगे नहीं इंक्रीज करना चाहते, हम डिसआर्मामेंट की तरफ मूव करना चाहते हैं। न्यूक्लियर आर्म रेस को इंक्रीज ना किया जाए, डिसआर्मामेंट की तरफ जाना ही इसका एक मेन पर्पस है। एंड नंबर थर्ड, सेसेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। ये कहते हैं कि प्रोलिफरेशन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग को सेस कर देना, ख़त्म कर देना, इनके ऊपर रोक लगाना, प्रोलिफरेशन ना होने देना ही एनपीटी का प्रेम्बल है, इसका मेन पर्पस है। तो इसके जो 3 पिलर्स बन जाते हैं वो क्या है? पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन। तो ये इसका मेन पर्पस बन गया। इसके पर्पस बहुत ही अच्छे हैं जिससे हम ह्यूमन काइंड को सेव कर सकते हैं। जो बैलेंस ऑफ टेरर इंक्रीज हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इसमें डर का माहौल बना है। इस इन्वायरमेंट को अगर कोऑपरेशन में इंक्रीज करना है तो एनपीटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया है। क्यों? वाई इंडिया हैज़ नॉट साइंड एनपीटी? तो इसके कुछ यूजेस भी हैं। इसके मेन कॉज क्या है कि हम एनपीटी को साइन नहीं कर रहे हैं? फर्स्ट वन इज जो हमारी नेबरिंग कंट्री हैं चाइना एंड पाकिस्तान, इनके पास क्या है? इनके पास तो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। अगर इनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, जी हमारे लिए क्या है? डेंजर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अगर हम एनपीटी को साइन कर लेते तो इसका मीनिंग था हम प्रोलिफरेट है वो नहीं कर सकते थे। अगर हमें पता है हमारे दुश्मन हमसे स्ट्रॉन्ग है तो हमारी पोजीशन वीक हो जाती, इसीलिए हमने इसको साइन नहीं किया। तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टू चाइना एंड पाकिस्तान, तो इसीलिए इंडिया को भी ज़रूरत है मिनिमम डिटरेंस की। अगर उनके पास वेपन्स हैं, हमारे पास भी वेपन्स हो, तभी तो वॉर है। वॉर को डिटर किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जब सामने वाले को भी पता है वो भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है तो वॉर नहीं होगी, अदरवाइज हम पर हमेशा ही थ्रेट रहता। एंड नंबर 2, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, जो हमारी पॉलिसी वे क्या है?
नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, मीनिंग अगर हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है तो इससे स्मॉल स्टेट्स को कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, हम सबसे पहले न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वेपन है, इसको यूज नहीं करेंगे। अगर कोई कंट्री हम पर अटैक करेगी, न्यूक्लियर अटैक करेगी, आफ्टर दैट हम न्यूक्लियर वेपन को यूज करेंगे। इसीलिए हमारी ये पॉलिसी क्या रिप्रेजेंट करती है, हम भी पीसफुल पर्पस के लिए, डिटरेंस के लिए ही न्यूक्लियर वेपन्स को अडॉप्ट करते हैं, विच रिप्रेजेंट द पीसफुल पर्पस ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, बट एनपीटी वुड नॉट अलाउ इट। अगर हम एनपीटी को साइन कर लेते तो हम चाहे फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, हम डिटरेंस के लिए इसको प्रोडक्शन करना चाहते थे, लेकिन एनपीटी हमको ये अलाउ नहीं करेगी। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमको भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, न्यूक्लियर वेपन्स की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए इंडिया इसका मेंबर नहीं बना है। तो इसके बाद हम करते हैं मेन प्रोविजंस ऑफ द एनपीटी, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसकी मेन प्रोविजंस क्या हैं। वैसे तो इसके 11 आर्टिकल्स हैं, तो इनमें से 7 आर्टिकल्स जो मेन आर्टिकल्स हैं वो क्या कहते हैं। फर्स्ट वन इज नो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स विल ट्रांसफर इट्स वेपन एंड टेक्नोलॉजी टू नॉन न्यूक्लियर स्टेट। इन्होंने क्या कहा, पहले तो जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उस टाइम तक, जब हम 68 की 70 की बात कर रहे हैं, तब तक ओनली 5 कंट्रीज थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वो कभी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र नहीं करेगी, ना ही इसके वेपन्स है, ना ही टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, ना ही किसी नॉन न्यूक्लियर स्टेट को जो इनकरेज कर सकती है कि हम आपकी हेल्प कर देंगे जिससे आप वेपन्स हैं वो बना सकते हो। इस तरह जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं कि ये टेक्नोलॉजी को स्प्रेड नहीं करेंगी। तो इसी तरह जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं इन पर भी रिस्ट्रिक्शंस क्या इम्पोज की गई है। नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स विल नीदर डेवलप नॉर रिसीव न्यूक्लियर वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी। जैसे जी नहीं देंगे उसी तरह नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स रिसीव भी नहीं करेंगे, वो ना ही अपनी कंट्री में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से न्यूक्लियर वेपन्स को, टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, ना ही वो किसी कंट्री से इसको रिसीव करेंगे। थर्ड वन इज परमिशन ऑफ पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये कहा गया है अगर आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हो, एनर्जी के लिए यूज़ करना चाहते हो, आपको ये परमिशन दी जाती है। तो पीसफुल यूज़ है, इस पर कोई भी प्रोहिबिशन है वो इम्पोज नहीं की गई है। नंबर 4, ओपन फॉर स्टेट्स टू सिग्नेचर एंड सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन। मीनिंग जब इसको साइन किया गया, जब बनाया गया, तो इसको 68 में सभी कंट्री के साथ ओपन कर दिया गया कि वो सिग्नेचर कर सकते हैं। जो कंट्री सिग्नेचर करेंगी और उनको उसके बाद रेटिफाई भी करना होगा, अपनी स्टेट में जो भी मेजर्स हैं वो लेने होंगे ताकि एनपीटी है उसका पर्पस पूरा हो सके। एंड 5th वन इज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, जिसको हम NWS कहते हैं, न्यूक्लियर वेपन स्टेटस कट ऑफ डेट इज 1 Jan 1967। तो एनपीटी क्या कहती है, जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं वो 5 रहेंगी, तो उनके लिए कट ऑफ डेट क्या कर दी गई, 1 Jan 1967 है। इसको डिटर्मिन कर दिया गया, कहते जिन्होंने इस डेट से पहले न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है इसकी टेस्टिंग कर चुके हैं वो ही क्या है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। तो उस टाइम तक USA, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना जी ही कंट्री थी जिन्होंने इसको प्रोलिफरेट किया था। तो
जो स्टेटस है न्यूक्लियर वेपन स्टेट का इन 5 कंट्रीज को मिला है। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इनके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन इनको जो स्टेटस नहीं मिला है। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर विड्रॉल, मीनिंग अगर कोई इससे विड्रॉ कराना चाहता है वो करा सकता है। जैसे नॉर्थ कोरिया, इसने 2003 में अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ करा लिया था। अगर किसको लगता है कि मेरी सॉवरेंटी है, इस पर थ्रेट है, तो मुझको इसकी मेंबरशिप से विड्रॉ कराना है तो वो करा सकते हैं। इसके लिए उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जब भी मेंबरशिप विड्रॉ करानी है उससे 3 महीने पहले, तो उसके बाद विड्रॉल हो सकता है। अगर जिसने साइन नहीं किया था वो बाद में भी साइन कर सकते हैं। उसी तरह अगर किसी कंट्री को लगता है मेंबरशिप विड्रॉ करानी है, विड्रॉ भी करा सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट ऑफ एनपीटी इन 5 लैंग्वेज, इसका 5 लैंग्वेज में टेक्स्ट है वो लिखा गया है, जैसे इंग्लिश में, रशियन में, फ्रेंच में, चाइनीज में, स्पेनिश में। तो इन 5 लैंग्वेज में इसको राइट डाउन किया गया है। तो ये होगी मेन प्रोविजंस। लेकिन एनपीटी के कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं, वो क्या हैं? जैसे हम भी यही कहते हैं जो एनपीटी है ये क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी है इन नेचर, क्योंकि ये क्या करती है कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं इनको फेवर करती है कि इनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है तो ठीक है, अदर कंट्रीज हैं वो इसको प्रोलिफरेट नहीं कर सकती हैं। सो डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर एज लेजिटिमाइज द गैप बिटवीन द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। इनके गैप को जो लेजिटिमाइज कर रही हैं, जिन्हें कहती जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको भी ख़त्म करने हैं, डिसआर्मामेंट करना है। तो जिन नेशंस हैं इनको डिवाइड कर देती है 2 पार्ट्स में, हैव्स एंड हैव्स नॉट की कैटेगरी में। एंड ये एक ऐसी ट्रीटी है जो डिसआर्मामेंट है, डिसआर्मामेंट को प्रोवाइड नहीं होती, ना ही जो आर्म्स कंट्रोल है वो कर पाती है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल, जिसको अचीव नहीं कर पाई है। इसके लिए 75 में, 80 में, 85 में इसके लिए जो भी ट्रीटी है, ट्रीटी के लिए क्या ट्रीटी सही रही है या सक्सेसफुल नहीं रही है, इसका रिव्यू किया गया था, जिसमें ये कहा गया कि ये ट्रीटी अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको अचीव नहीं कर पाई है। एंड लास्ट वन इज फेल टू चेक न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ फ्रांस एंड चाइना। इससे पहले 63 में पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी होती है, जिसके थ्रू भी जो फ्रांस एंड चाइना है इन्होंने क्या करना था, ट्रीटी में आगे न्यूक्लियर वेपन्स है इसको प्रोलिफरेट नहीं करना था, लेकिन इन्होंने फिर भी प्रोलिफरेशन की है। इस तरह एनपीटी है जो अपने ऑब्जेक्टिव हैं इनको अचीव करने में फेल हो जाती है। क्या एनपीटी है जी सक्सेसफुल नहीं रही है, तो ये कुछ रीजंस में सक्सेसफुल है। तो एनपीटी की सक्सेसनेस क्या है, इसकी सबसे बड़ी सक्सेसफुल क्या है, 5 रीजंस आर डिक्लेयर्ड एज न्यूक्लियर फ्री जोन। तो इंटरनेशनल रिलेशन में 5 रीजंस ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियर फ्री जोन है ये डिक्लेयर किया गया है, जैसे लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ पैसिफिक। इन रीजन को न्यूक्लियर फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। एंड इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन ट्रीटीज हैं वो भी साइन की गई हैं, जैसे अंटार्कटिक ट्रीटी होगी, आउटर स्पेस ट्रीटी होगी, मून एग्रीमेंट हो गया, सी बेड ट्रीटी होगी, जिसका पर्पस डिसआर्मामेंट है, जिससे प्रोलिफरेशन को कम किया जाए। तो एनपीटी है जे अपनी जो ऑब्जेक्टिव हैं इसको अचीव करने की तरफ मूव करी है, और उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी है वो बनाई जाती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी क्या है, CTBT, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।